मोहम्मद। कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम। 2 रोज़ हमने बीबी मासूमा कुम के हवाले से गुफ्तगू की और उनके हवाले से जितनी गुफ्तगू की जाए कम है। इतने एस्पेक्ट्स हैं ज़िंदगी के लर्न करने के जो हम लर्न कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ये जो इश्क और मोहब्बत और मवद्दत होती है इन हस्तियों के साथ, इनको बारहा बयान करने का मकसद ये होता है कि हम इन हस्तियों से अपनी ज़िंदगी में सीखते हुए ज़िंदगियों को बेहतर करें। और अगर ये ज़िंदगियां बेहतर ना हुई तो फिर उस मोहब्बत और उस दावाए इश्क का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, ये जब इन हस्तियों से मोहब्बत होती है, इश्क होता है, तो ये एक आपके लिए ना एक जिस तरह से एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। इट बिकम्स लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कई जिस तरह से हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं और दिन में क्योंकि कायम करने के लिए कहा गया है, तो हम जब उस नमाज़ कायम करते हैं या जो हम एक रिचुअल जो हम कर रहे होते हैं, उसका जो वक्त होता है ज़ोहर से असर तक का या फिर असर से मगरिबैन तक का, तो वो जो वक्त बीच में होता है वो हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिमाइंड करवाता है कि हमें किस तरह से बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को करना है और किस तरह से हमें मतलब जिसे कहते हैं कि इफ़ वी आर doing sajda in front of Allah subhanahu wa ta'ala, it has a lot of responsibilities जो साथ आती हैं और फिर वो हमें टीच करती है वो नमाज। और इसी तरह से इन हस्तियों की भी मोहब्बत ऐसे ही है कि जब आप दावा करते हैं इस इश्क का, इस मोहब्बत का, ये एक बहुत बड़ा दावा होता है। और दावा करने के बाद फिर आपके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है दैट एवरी एक्शन दैट यू डू इन योर हाउस, इन स्मॉल लिटिल थिंग्स, आपका रवैया, अपने काम करने वालों, मामलात, वो सब कुछ, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एंड देन वी गेट टू change ourselves in the love of Muhammad आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के इस प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि हर रोज़ इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, आज तीसरी ज़िलक़ाद है, तो आप ये समझ लें कि पीछे 8 दिन बाकी हैं इमाम की विलादत में। तो इस दफ़ा मैं आई वॉन्टेड टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी दैट एवरी डे आई विल बी टॉकिंग अबाउट आइदर इमाम की एक सेइंग ज़रूर शेयर करूँगी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से, जो मुख्तलिफ़ वाक़यात हैं। फिर आगे आने वाले इंशाल्लाह सेशंस में इमाम अली रज़ा की निस्बत से इमाम ज़ामिन होता है और वो क्यों, उसकी वजह क्या है, वो सारी चीज़ें, मुख्तलिफ़ वाक़यात जो मुख्तलिफ़ मनाज़रे किए इमाम अली रज़ा ने, इंशाल्लाह वो भी मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बट टू स्टार्ट विद, आप इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का जो इस्म मुबारक है वो अली अलैहिस्सलाम है, और आप इमाम मूसा काज़िम, मूसा इब्ने जाफ़र यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम आपके दादा हैं। आपकी जो दादी हैं वो हमीदा ख़ातून, जो कि ज़ाहिर है आप जानते हैं कि वो इमाम जाफ़र सादिक की ज़ौजा थी, और इनकी वालदा का नाम था नजमा, और कुछ रिवायात में तुक्तम, और भी बहुत सारे रिवायात हैं जिनमें मुख्तलिफ़ नाम आते हैं। मगर बीबी नजमा जो थी, उनको बिल्कुल ख़ास तौर पे जनाब बीबी हमीदा को ये ख्वाब आया और बिशारत दी आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये नजमा एक बच्ची है। नजमा, बीबी नजमा के हवाले से बहुत ही पारसा, नेक, पाकीज़ा, ताहिरा ये बीबी थी जिनका ताल्लुक़ नॉर्थ अफ्रीका से था, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। एंड शी वॉज़ वन ऑफ द पायस्ट लेडीज़। अजम से ज़ाहिर है इनका ताल्लुक़ था, अरब नहीं थी, अजम थी, मगर बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो चमकते सितारे होते हैं अपने किरदार में, ऐसा किरदार जनाब बीबी नजमा तुक्तम जो कि अलैहिस्सलाम, जो कि जनाब इमाम मूसा काज़िम की ज़ौजा थी, इमाम अली रज़ा जनाब बीबी मासूमा कुम की वालिदा थी। इमाम अली रज़ा के हवाले से, अगर उनके बच्चों के हवाले से अगर आप, यानी उनकी आगे जो औलाद है, उसमें मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, मगर जो जिसे कहते हैं ना ऑथेंटिक जो रिवायात हैं, उनमें इमाम मोहम्मद तकी, जो कि जिनका मिज़ार जो है वो आपको मिलता है
काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम, मेरी जान कुर्बान मेरे मौला के ऊपर, इमाम मूसा मैं बल्कि जब भी काज़मैन जाती हूँ तो मैं ज़ाहिर है इमाम की गमों और दुखों और परेशानियों और जो ज़िंदगी उन्होंने गुजारी उनसे सबक हासिल करते हुए हम तदब्बुर और फ़िक्र व गौर तो करते हैं, मगर साथ ही साथ मैं हंस के ये ज़रूर कहती हूँ कि ये मेरे जिनसे मुझे इश्क है उनके वालिद भी यहाँ हैं, उनके बेटे भी यहाँ हैं, तो मेरे लिए काज़मैन इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं, तो उनके वो लोग जो अहमियत रखते हैं उनके ख़ानदान वाले, उनकी फ़ैमिली आपके लिए बड़ी अहम होती है। सिमिलरली फॉर मी काज़मैन इज़ वेरी प्रेशियस बिकॉज़ मेरे वो इमाम, इन सब से इश्क है, मगर इमाम अली रज़ा के साथ कुछ मामलात और हैं, और उसकी वजह मैंने अपने एक शो में ये बयान की थी कि अपनी ज़िंदगी में मैंने कुछ अरसा जैसा कि मैं उस दिन ये बात कर रही थी ना कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी में लोग इर्द गिर्द हों तो ही वो लोनली महसूस नहीं करता, ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी में आपके साथ लोग होते हैं मगर उनके होने के बावजूद आपको एट टाइम्स अपना आप लोनली लगता है, आपको अपना आप अकेला लगता है। सो ऐसा वक्त गुज़रा मेरी ज़िंदगी में जो मैंने महसूस किया, और मैंने बहुत ज़्यादा उस अकेलेपन को महसूस किया। और अकेलापन क्या होता है ये आप पूछिए इमाम मूसा काज़िम से। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से ये कह के आगे बढ़ना चाहूँगी कि आपके बहुत माशाल्लाह कसीर तादाद जो थी बच्चों की थी, 39 कहीं 38 कहीं 39 कहा जाता है कि इमाम मूसा काज़िम की जो औलादें हैं उसमें 19 बेटियां हैं और 18 बेटे हैं। मुख्तलिफ़ रिवायात में होता है, मगर मैं जो आपको बता रही हूँ जो मैंने पढ़ा है वो इस तरह से है। मगर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो कि पिदरे इमाम अली रज़ा हैं, उनका बहुत सा वक्त तकरीबन 14 साल जो है वो ज़िंदान में गुज़रे। तो वो जो अकेलापन, और इमाम जब पहली मर्तबा ज़िंदान में गए तो इंस्टेड कि वो शिकवा शिकायत, खैर ये हस्तियाँ कहाँ शिकवा शिकायत करती, मगर इंस्टेड के अल्लाह की बारगाह में वो कुछ क्या कहते, उनके अल्फाज ये थे कि मैं रब मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मैं ये हमेशा चाहता था कि मैं जब आपकी इबादत इस हालत में करूँ कि आपके और मेरे अलावा और कोई ना हो। सो आप ये सोचिए कि ये वो हस्ती है, वो शख्सियत के जो शुक्र अदा करते हैं अकेलेपन पे, मगर वो अकेलापन जो है वो, और इमाम मूसा काज़िम का भी, और इट ऑल्सो कम्स इन द लाइफ ऑफ इमाम अली रज़ा। इमाम अली रज़ा ने अपनी ही इज़ दी ओनली वन, इमाम अली रज़ा को गरीबुल गुरबा भी कहा जाता है। उनकी ज़ियारत अगर आप पढ़ें तो गरीबुल गुरबा इसीलिए कहा जाता है कि जो अपने वतन से दूर होता है, गरीब उसको कहते हैं जो अपने वतन से दूर होता है। ही इज़ दी ओनली वन। बाकी अगर आप आइमा मासूमीन को देखें तो सारे या तो आपको करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आपको मौला गाजी हैं सब, मगर आप अगर आप उधर चले जाएं, जन्नतुल बकी में चले जाएं, काज़मैन में जाएं तो 2 इमाम इकट्ठे हैं। फिर उसके बाद अगर आप सामरा जाएं तो वहाँ पर आपको इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ, मतलब आपके वहाँ पर घर के लोग हैं। बट इमाम अली रज़ा इज़ दी ओनली वन जो तूस में यानी खुरासान में अकेले वहाँ पर मौजूद हैं। उनकी बहन आई, उनकी दुख्तर आई, उनकी हमशीर आई, मगर उनको भी मौका ना मिल सका कि उनकी मुलाकात हो सके और उनकी कुर्बत में वो सब हों। और अगर आप कभी इंशाल्लाह आपको कभी मौका मिले, मैं तो मौला से ये कह के आई थी इस दफ़ा बहुत से वाक़यात हैं ऐसे जो मेरे अपने पे बीते हुए हैं, बस अल्फाज कई दफ़ा नहीं होते, और कई दफ़ा बताना यूँ लगता है कि जैसे शायद अपनी कोई फ़ज़ाइल या अपनी कोई बर्तरी बयान करें, इसलिए मैं ज़्यादा खामोश रहती हूँ। बस इतना काफ़ी है, ये बता देना काफ़ी होता है कि मेरा इश्क है बस मेरे मौला रज़ा से।
इस दफ़ा वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि इमाम का एक सहन है, उस सहन से जब आप नीचे सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं, एक दरवाज़ा है, एक वो जगह है, उधर से आप सीढ़ियाँ, एक कब्रिस्तान है, उससे जब सीढ़ियाँ उतर के आप जाते हैं तो मौला की जो ज़री के नीचे कब्र है बेसमेंट में, वो करीब तरीन है मौला के, वहाँ पर पेंट हो रहा था। एंड व्हेन आई एंटर्ड दे वर नॉट अलाउइंग, सो आई रिक्वेस्टेड समवन दैट आई वांट टू गो. So at that point in time there was no one in that area but me. और वहाँ पर अगर आप जाएं तो मुख्तलिफ़ कब्रें मौजूद हैं वहाँ पर, और उन कब्रों के ऊपर लोगों के नाम लिखे होते हैं, वो जो वहाँ पर दफन होते हैं. तो वहाँ पर एक कब्र थी जिसके अंदर कोई नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल शुरू की कब्र है. मतलब अगर मौला रज़ा का वो जो है ना, उसकी तकरीबन 3-4 फीट का फासला होगा, वहाँ पर कब्रें थीं. और मैं वहाँ पर अपना नाम लिख के आई थी और मैंने कहा मौला मुझे, मैं जहाँ पर भी दफन हूँ, मुझे आपने यहाँ पर अपने पास बुलाना है. और मुझे इस बात का यकीन नहीं है, यकीन तो है, यकीन कामिल यकीन है, मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह दफन मैं जहाँ पर भी हूँ कहीं, मगर होंगी मैं मौला के करीब इंशाल्लाह इंशाल्लाह. बहरहाल बता ये रही थी कि जो मेरी मौला के साथ एक कनेक्टिविटी है वो इसलिए क्योंकि मौला के साथ वो जो एक लोनलीनेस का ताल्लुक़ है ना, कि मौला अकेले थे उधर और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने अकेला गुजारा. तो आई कुड फील हिज, हाउ कैन आई इवन से दैट आई कुड फील हिज पेन. हम कहाँ महसूस कर सकते हैं, अल्लाह बस माफ़ करे. बट ये कि मगर वो आप रिलेट कर सकते हैं समहाउ. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं, तो वो शायद रीज़न है कि जो इश्क है. और मैं आपको इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये भी बता दूं कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में 2 हस्तियां हैं इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में, कि जिनके बारे में आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, बिज़्ज़तो मिन्नी, के मेरा टुकड़ा. एक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दूसरे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, कि जिनके बारे में आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस इरशाद फरमाई कि मेरा टुकड़ा खुरासान में दफन होगा, और जिस शख्स ने उसकी ज़ियारत की उसको रोज़े जज़ा मेरी शफ़ाअत नसीब होगी. और कुछ रिवायात में ये भी आता है कि जिस शख्स ने उनकी ज़ियारत की, यानी मेरा टुकड़ा खुरासान में दफन होगा, जिस किसी ने उसकी ज़ियारत की उस पे जन्नत वाजिब है. ये मुख्तलिफ़ रिवायात में आपको मिलता है. और ये 2 हस्तियाँ, एक बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जो उनके जिक्र का, उनके बदन का, उनके नूर का टुकड़ा, और दूसरी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से ये बात कही गई. सो द पॉइंट इज़ कि ये इतनी बड़ी निस्बत है, ये इतना बड़ा फ़जीलत है, इतनी बड़ी फ़जीलत है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. बहरहाल इसके बारे में मशहूर रिवायात के मुताबिक आपकी जो एज थी वो 55 इयर्स थी तकरीबन. आपने अपने वालिद गिरामी के साथ जो वक्त गुजारा वो तकरीबन 35 साल तकरीबन थे, और 20 साल का वो दौरानिया था कि जब आपके पास इमामत का वो दौर था. बीबी मासूमा आपसे 25 से 30 साल रिवायात में आता है, 25 साल छोटी थी. और 25 साल छोटी थी इसलिए क्योंकि जब आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से गए तो आप बहुत छोटी सी थी, बहुत. और इमाम अली रज़ा ने अपनी बहन को बेटियों की तरह पाला, यानी ही वाज लाइक अ फादर फिगर फॉर बीबी मासूमा. इसलिए वो जो इश्क और मोहब्बत और वो मवद्दत का, और जैसा कि मैंने कल कहा कि कंपैशनेट बहुत ज़्यादा थे. आपकी शहादत की जो डेट है वो 203 हिजरी कमरी माह सफ़र की आखिरी तारीख़ों में से है, और इसमें भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं. इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की औलाद के हवाले से, तारीख़ पैदाइश के हवाले से, तारीख़ शहादत के हवाले से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं. और मुहद्दिसीन और मुअर्रिख़ीन ने इमाम अली रज़ा की तारीख़ विलादत जो है वो 11 ज़िलक़ाद कही है, मगर इसके ऊपर भी इख्तिलाफ़ राय है. बट इट does not really matter, because the important thing that we need to know is that we need to learn the real
messages and the lessons that they have taught us. कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने जिस साल में शहादत हासिल की, जब इस जहान फ़ानी से जब वो कूच करके गए, तकरीबन वही साल था इमाम अली रज़ा की आमद का, यानी उनके दादा और पोते का जो ये है वो एक ही साल था, लेकिन कुछ में ये भी है कि तकरीबन 5 साल का डिफरेंस है, यानी 5 साल उन्होंने अब उनके साथ गुजारे। जैसा कि मैं वालदा गरामी के हवाले से ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम उनके फ़र्जंद के हवाले से बता चुकी हूँ। हन्नान बिन सुदैर इस बारे में अर्ज़ किया करते थे कि मैंने हज़रत इमाम अली रज़ा के हुजूर अर्ज़ किया, ऐसा हो सकता है कि इमाम बग़ैर औलाद और जानशी के हों। ये मैं मोहम्मद उनकी ऑथेंटिसिटी जो उसके हवाले से बताना चाह रही हूँ कि इमाम मोहम्मद तकी वॉज़ दी ओनली सन। ये इमाम ही की रिवायत है, जो मैंने नाम बताया उनके वो रावी हैं। इमाम ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि इमाम बग़ैर औलाद और जानशी के हो, मेरा सिर्फ़ एक बेटा होगा जिससे खुदावंद आलम मुझे कसीर औलाद अता फरमाएगा। मगर इसके बावजूद बहुत सारी रिसर्च है। I can't sit here and say anything with the authenticity because there are people, there are alim deen, there are ayatullah, there are maraje, there are mujtahideen who have done their research. So I am just saying what has been given to us through books, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मगर वो जो जिसे कहते हैं ना, जो नॉन रिवायात हैं या जो आम हैं और लोग जिनके बारे में जानते हैं या बहुत ज़्यादा उनका तज़किरा होता है, वो ये हैं। अच्छा जी, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के बचपन के हाल अगर मैं आपको बताऊं तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ उनकी इस कदर मोहब्बत थी इमाम मूसा काज़िम के, वो अपने सीने पर बिठाया करते थे, उनसे मस किया करते थे अपने आप को, उनको बोसे दिया करते थे, उनके पेशानी के ऊपर उनको आगोश में लिया करते थे और कहते थे कि ये मेरा अली है। फिर ज़ुबान को मुंह में डालते थे और कभी कंधे पर बिठाते थे और उनके जिस्म को अपने जिस्म से मस किया करते थे। और क्या कहा करते थे ये तो मैं बताऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि अरब के अंदर ये रिवाज नहीं था कि बहुत ज़्यादा, आज हम अपना रिवाज देखें तो हमारे पिछले भी अपने औलादें अगर देखें तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जिसमें लोग जो हैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा कडली हों, स्पेशली फादर्स। और उस ज़माने में, ज़माना जाहिलियत में तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट नहीं था। और उस दौर में आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने बच्चों इमाम हसन और हुसैन, अपने फ़र्जंदान को जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, उनको बोसे दिए, उनसे प्यार किया, उनसे लाड किया, उनके नखरे उठाए, उनके नाज उठाए और ये बताया कि ये मोहब्बत बच्चों से करना जो है ये एक आला ज़र्फ़ की बात है। तो आज अगर कोई ऐसे लोग हैं जो शर्माते हैं, हेजिटेंट फील करते हैं, प्लीज़ आकाए दो जहान को देखिए, इमाम मूसा काज़िम को देखिए किस तरह से अपने बेटे से मोहब्बत फरमा रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं कि तुम्हारा इखलाक कितना अच्छा है मेरे बेटे, अज़मत कितनी वाज़े है। कहते हैं तुम्हारे चेहरे से अज़मत तुम्हारी वाज़े है। मैंने अर्ज़ किया आप पर कुर्बान हो जाऊँ। ये किसने कहा? ये मुफज़्ज़ल एक सहाबी थे, इमाम मूसा काज़िम, मूसा इब्न जाफ़र के सहाबी थे मुफज़्ज़ल। उन्होंने कहा कि मैंने अर्ज़ किया आप पर मैं कुर्बान हो जाऊं, मेरे दिल में इस बच्चे की इतनी कदर आ गई कि आप इस कदर इससे मोहब्बत कर रहे हैं। किसी और बच्चे के बारे में इतनी आपने कभी बात नहीं की, कभी इतनी मोहब्बत नहीं की। तो आप अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इरशाद, इसकी मुझसे वही निस्बत है जो मेरी निस्बत अपने वालिद गरामी से है। बेटे बाप से शबाहत रखते हैं, अल्लाह ताला समीउल अलीम है। मैंने अर्ज़ किया आप अलैहिस्सलाम के बाद मनसब इमामत इनके पास होगा? तो आपने फरमाया क्यों नहीं, जो इसकी अताअत करेगा वो हक़ तक पहुंच जाएगा और जो इनकार करेगा वो हक़ से दूर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि हमारे दिलों में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। आपको पता है हम सब गुनाहगार हैं, हम सब ख़ताकार हैं, मगर ये मोहब्बतें कई दफ़ा ज़िंदगी में चीज़ों को और फ़ैसलों को इतना आसान बना देती हैं
और कई दफ़ा आपसे बड़े बड़े फ़ैसले नहीं हो पाते, मगर कई दफ़ा इनकी मोहब्बत, इनका इश्क हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े डिसीजन, लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लेने का बायस हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला का जितना शुक्र अदा करें कि उसने, उस ज़ात ने, कि जो ज़ात दिल नहीं रखता मगर इन हस्तियों के लिए मोहब्बत रखता है, उस ज़ात ने हम पे ये करम किया कि हमारे दिलों में इन हस्तियों की मोहब्बत डाल दी, कि जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हान व तआला हर लम्हा, हर लहजा दरूद और सलाम भेजता है। जवानी के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि इब्न हिजर जो अपने ज़माने में मशहूर दानिश्वर थे, उनका फरमाना है कि हज़रत इमाम अली रज़ा 20 साल ही की उम्र में मस्जिद नबवी में बैठकर बड़े बड़े फ़ैसले दिया करते थे। और ज़हबी जो अपने वक्त में बहुत बड़े आलिम थे, उनका फरमाना है कि इमाम अली रज़ा अहले सुन्नत के इमाम मालिक बिन अनस के दौर में जवानी के ज़माने में ही फतवे दिया करते थे। अच्छा, अब यहाँ पर अगर जाने से पहले सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि इमाम फरमाते हैं, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब कभी किसी से मामला करो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई शख्स आया है, आपके घर में कोई शख्स आता है, कोई प्लम्बर आता है, कोई कारपेंटर आता है, कोई पेंट करने वाला आता है, कोई काम करने वाली आती, कोई भी शख्स आता है आपके घर में काम करने के लिए, सबसे पहले उसके साथ मामले से मुराद ये है कि डील करो कि वो क्या काम करेगा और तुम उसका क्या मुआवजा उसको दोगे। जब तुम ये डील कर लोगे, करने के बाद वो जब शख्स सही काम कर ले और तुम्हारी पसंदीदगी के मुताबिक वो तमाम काम हो जाए, तो उसके बाद जब तुम उसको देने लगो उसका मुआवजा, तो उसमें कमी ना करो। एक तो कमी ना करो और दूसरा तुम्हारे लिए बेहतरी है। क्या बात है, तुम्हारे लिए, यानी हमारे लिए बेहतरी है कि जो भी डील की, फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 किसी के साथ कहा है कि अच्छा तुम ये काम कर दो, मैं तुम्हें 1000 दे दूंगा या मैं तुम्हें 100 दूंगा, तो तुम एक तो उसको पूरा दो, मगर उससे बढ़कर मुकाम ये है और उससे बढ़कर बात ये है कि तुम उसको जो तुमने मुआवजा तय किया है उससे थोड़ा ज़्यादा दो। वो जितना तुमसे राज़ी होकर जाएगा उतना ही अल्लाह तुमसे राज़ी होगा। कुर्बान जाऊँ मैं अपने मौला के, क्या कहने। नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या हम ऐसा करते हैं, या अगर कोई हमारा काम ज़रा थोड़ा सा भी इधर उधर करे तो हम उसको लेने की बजाय, उसको देने की बजाय हम उसे कहते हैं अच्छा मैंने तुम्हें इतने नहीं देने, तुमने ऐसा किया वैसा किया, कई ठीक भी किया हो काम तब भी। तो इमाम, जब से मुझे, यकीन करें, जब से मुझे ये बात पता चली, तो अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना, जितनी डील हुई होती है उतना तो देते हैं, मगर कोशिश ये होती है कि चाहे 10 रुपये ज़्यादा हो मगर ज़्यादा दें। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों के अंदर जो मौला के फ़ज़ाइल हैं, जो मौला के औसाफ़ हैं, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और फिर अपने आप को देखेंगे कि हम कितना इसके ऊपर पूरा उतरते हैं और हमें कहाँ कहाँ पे वर्किंग करने की ज़रूरत है। हम नहीं हैं परफेक्ट, हम नहीं हैं, मगर चलें, हमें मौका मिला है। इमाम अली रज़ा की बर्थडे के ये जो महीना है, इसमें लेट्स इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड प्रूव टू आवर इमाम दैट वी नॉट ओनली लव यू विद वर्ड्स बट वी आर ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। एंड रिमेंबर, माँओं को बच्चे वही पसंद होते हैं, हर माँ को वो बच्चा पसंद होता है कि जो परफेक्ट बेशक काम ना करे परफेक्ट काम, मगर जो परफेक्ट काम करने की कोशिश करता है और अपनी माँ को की तरफ देख रहा होता है कि अब आप खुश हैं, अब आप खुश हैं, या आके भी पूछते हैं आप ठीक हैं, आप खुश हैं। At least we can try doing that. So yes, we have to do this for our Imam. Whatever we learn from his traits, the qualities of his souls, let's learn and create the white circle around us. हम उनके मानने वाले हैं जो नूर अला नूर हैं। तो अल्लाह सुब्हान व ताला हमारे हम ज़ाहिर है मिट्टी के हैं, मादी हमारी वो है, सब कुछ नहीं हो सकता, मगर हम अपनी शख्सियत को निखार तो सकते हैं ना। इनके इश्क में बहुत कुछ बदल जाता है, बस इश्क मुखलिस होना चाहिए, बस मोहब्बत मुखलिस होनी चाहिए, उसमें मिलावट ना हो। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस दुनिया में भी हमें लोगों की नज़रों में नूरानी कर देता है। हमारे चेहरे जैसे भी हों मगर लोगों को नज़र नूरानी आते हैं। इंशाल्लाह इसी
कोशिश के साथ हम अच्छा अमल करने की कोशिश करते हैं और बेहतरी की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं. एंड वी हैव टू प्रॉमिस टू आवर मौला दिस टाइम इंशाल्लाह मौला, इट्स नॉट ओनली अबाउट, हम उन लोगों में से नहीं होना चाहते मौला कि हम सिर्फ आपसे कहें कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपसे मोहब्बत, नो 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 मौला, आपकी मोहब्बत में इंशाल्लाह हम बदलेंगे. आपकी मोहब्बत में इंशाल्लाह हम अपने जहनों को, अपनी सोचों को, क्योंकि हम जानते हैं कि उस वक्त के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी जो लोग आए वो जैसे भी थे, कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कहीं जनाब हूर, कहीं ज़ुहैर इब्न कैन, कहीं हबीब इब्न मज़ाहिर, वो बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उनमें ऐसे भी तो थे जो मतलब उनका मकाम भी उन जैसा, मगर जॉन थे जो अपने आप को क्या समझते थे कि मौला आप मुझे इसलिए अपने पास नहीं बुला रहे, आप इसलिए मुझे जाने की इजाज़त नहीं दे रहे करबला के मैदान में, क्योंकि मेरा खून, आपके खून और आपकी जो खानवादा है उनके उन हस्तियों के साथ हमारा खून मिल जाएगा. तो उसके ऊपर इमाम ने क्या इरशाद फरमाया, उनको अपने गले से लगाया, उनको अपनी गोद में उनका सर रखा, किस तरह से मोहब्बत का इजहार किया. तो हम भी अगर जनाब हुर की तरह जब कदम उठा के अमल करके तो फिर आएंगे इंशाल्लाह, अपनी नीयतों को नूरानी करेंगे तो फिर हमारे इर्द गिर्द भी एक हाला नूर का होगा इंशाल्लाह. एंड दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू डू इंशाल्लाह. और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस खुशी के सदक़े में जल्द अज़ जल्द हम सबको ये सादत हासिल करे कि हम अल्लाह की बारगाह में सजदा करें, मगर वो ज़मीन मशहद हो, ज़मीन कुम हो, ज़मीन करबला हो, मदीना हो, शाम हो. इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मैं कहती हूँ उससे बहुत ज़्यादा मेरा अमल कर दे. इलाही आमीन. आप आमीन कहेंगे, आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो आपकी दुआ मेरे लिए कबूल होगी. दुआ करें कि हमारे आमाल बढ़ जाएं इन गुफ्तगू से, इन बातों से, क्योंकि बातें करने वाले बहुत सारे होते हैं. बातें करने वाले, बातें करने में कुछ नहीं लगता, सिर्फ बोलना पड़ता है, ज़बान हिलानी पड़ती है. बस दुआ करें कि ये हिलने वाली ज़बान से पहले हमारा वजूद हिले, हमारा अमल हिले, हम खुद एक बेहतर इंसान बने. कहीं किसी ने बैठकर हल्का सा ये कह दिया ना क्या कह रही है ये ऐसी, ये करती तो ऐसा नहीं है, तो वो बस फिर शायद हम तक पहुँचे भी नहीं, मगर वो बस हिला दे. ये जब सोचती हूँ तो हिल जाती हूँ. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बेहतरीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद. अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.